Hello बच्चों, welcome to JEENious classes. Today is our 10th lecture on functions, or this is the second part of how to find out range of any functions. In the previous video हम लोग क्या किए थे? हम लोग किए थे how to find out the range of trigonometric functions. और इस क्लास पे हम लोग सीखेंगे how to find out the range of inverse trigonometric functions and some special functions. Those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you like my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. Don't forget me to comment if you face any problem during my class. So let's begin the class. देखो बच्चों, यहाँ पर जो पहला प्रॉब्लम है ये है फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 और यहाँ पर x एक बाउंड्री दिया हुआ है कि इट इज लाइंग फ्रॉम -1 to 3. ये सम को हम लोग दो मेथड से करेंगे. पहले करेंगे पूरा जो सब्जेक्टिव मेथड है. इन दैट मेथड वी विल डू इट. व्हाई? बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड how the actually thing are taking place. उसके बाद हम तुम लोगों को सब कुछ एक शॉर्टकट मेथड बोल देंगे जिससे तुम लोग तुरंत निकल सकते हो ये टाइप ऑफ फंक्शंस का रेंज क्या होगा. सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द सब्जेक्टिव टाइप. जैसे यहां पर देखो बच्चों, मेरा जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो हम लोग देख सकते हैं. यहां से और यहां से वी कैन से दैट आवर क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 and 2. तो हम क्या करेंगे, यहां पर तीन सेक्शन आ जा रहा है. देखो, इफ आई ड्रॉ ए नंबर लाइन, दिस इज 1, दिस इज 2, मतलब मेरा तीन सेक्शन आया. क्या? एक है 2 से ज्यादा, एक है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है x का वैल्यू, और एक है व्हेन x इज लेस देन 1. सो तीनों रीजन पे हमको कंसीडर करना है ये फंक्शन क्या फॉर्म ले रहे हैं. ओके, so we are redefining the function when x is less than 1. x जब 1 से छोटा है तब क्या होगा? f(x) can be written as 1 minus x plus 2 minus x. मतलब कितना आ रहा है? 3 minus 2x. ओके ओके, ये कब है? when x is less than 1. चलो अभी ले रहे कि when x is lying between 1 and 2 तब क्या होगा? f(x) can be written as x minus 1 plus 2 minus x. Are you understanding why I am writing it as 2 minus x? Because when x is less than 2, your x minus 2 is negative. So to make it positive, I have given a minus sign outside. That is what I am saying is minus of x minus 2. That gives us 2 minus x. That exactly what I have written here. So हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोगों को मिल रहा है दिस इज कमिंग लाइक 1. कब? व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 1 and 2. थर्ड पार्ट है व्हेन x इज ग्रेटर देन 2. x जब 2 से ज्यादा है देन f(x) कैन बी रिटन एज x minus 1 plus x minus 2. मतलब कितना आ रहा है? 2x minus 3. ये कब है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 2. बच्चों एक चीज देखो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, इस फंक्शन से मुझे x का वैल्यू कितना आ रहा है? 1. x इक्वल्स टू 1 अगर यहां पर पुट करें देन आल्सो इट इज कमिंग 1. दैट इज व्हाई आई हैव गिवन एन इक्वल साइन इन बोथ दिस टू केसेस. अगर x इक्वल्स टू 2 है तब भी मेरा आंसर आ रहा है 1, और इन द सेकंड केस इफ आई पुट x इक्वल्स टू 2 देन आल्सो वी आर गेटिंग आंसर एज 1. इसके लिए हम इक्वल साइन h पे दिया है, राइट? अभी देखो बच्चों, इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे क्या? f(x) इक्वल्स टू 3 minus 2x. f(x) इक्वल्स टू 3 minus 2x. इसका ग्राफ कैसे होगा? ये y एक्सिस को कहां पर टच कर रहा है? 3 पे, और x को कहां पर टच कर रहा है? 3/2 पे. मतलब the curve will look something like this. That is, the straight line will look something like this. But we have been restricted from x is less than equals to 1. मतलब क्या होगा? ये वाला कर्व आएगा नहीं,
यही कर्व आएगा, लेकिन आई विल टेक द पोर्शन टिल 1 तक. दिस इज माई 1. ओके, अभी देखो जब x लाई कर रहे 1 से 2 के बीच में, तब fx is 1. fx is 1 मतलब दिस लाइन, दिस इज fx is 1 बिकॉज इसका भी वैल्यू है 1. सो दिस इज 1 कब? जब x is lying from 1 and 2, और x जब 2 से ज्यादा है तब ये आ रहा है 2x minus 3. अभी बच्चों 2x minus 3 ये डेफिनेटली ये पॉइंट से पास कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अगर x equals to 2 हम पुट करें यहां पर, we have already discussed, if I put x equals to 2 we are getting the value of fx as 1. इसका मतलब ये लाइन यहां से पास कर रहे हैं, and this is a straight line so it will look something like this. Is it clear? बट देखो बच्चों यहां पर बिगिनिंग में क्वेश्चन में मुझे एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया है कि x is lying between -1 and 3. -1 कहां पर होगा? कहीं यहां पर -1 होगा, कहीं 3 यहां पर होगा. और -1 में ये फंक्शन का वैल्यू क्या है? If I put -1 here, because in this case your x is less than 1. तो x अगर यहां पर -1 पुट करे तो इसका वैल्यू आ रहा है 5. मतलब दिस वैल्यू इज 5, राइट? और अगर x equals to 3 हम पुट करें, कहां पर करोगे? यहां पर करोगे. क्यों? बिकॉज हियर x is greater than 2. सो अगर 3 पुट करोगे कितना होगा? 6 minus 3 that is 3. मतलब ये जो वैल्यू है corresponding, ये है मेरा क्या? 3. Is it clear? Now you can easily see from the graph itself what will be its range. What will be its range? इसका रेंज क्या होगा? देखो बच्चों सबसे नीचे क्या है? 1. इसके नीचे तो फंक्शन का वैल्यू जाएगा नहीं, मतलब इसका रेंज जो होगा दैट इज क्लोज्ड 1. और जो मैक्सिमम जो रेंज दिया हुआ है यहां पर x का, उसके बीच में द वैल्यू ऑफ fx व्हिच इज मैक्सिमम वैल्यू इज 5. मतलब फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है 5. सो इसका रेंज क्या होगा? फ्रॉम 1 to 5. I hope you have understood. Whenever this kind of problem comes, we have to redefine the function by taking different values of x falling in different region to that critical points. Right? Now, हम तुमको पहले ही बोला था कि इसका एक alternative way से भी हम लोग करेंगे, जहां पर ये सब करने का जरूरत नहीं है. This is the right way of doing the sum. But in joint entrance exam, we don't have so much of time for doing this kind of problems in so elaborate way. So कैसे करेंगे हम लोग? देखो बच्चे, हम क्या करेंगे? पहले ये सब इतना सोचेंगे नहीं, हम यहां पर सिर्फ देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या है. Again, I'm telling you, this is the shortcut way of doing the sum. यहां पर हम देखेंगे मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है. यहां पर हमने देखा मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स इज 1 and 2, राइट? अभी देखो बच्चों x equals to 1 तुम डायरेक्टली इसमें पुट कर दो x equals to 1 का वैल्यू. अगर x equals to 1 पुट करे तो मेरा fx का वैल्यू कितना आ रहा है? 1. अच्छा, अगर x equals to 2 हम पुट करें, अगर x equals to 2 पुट करें तब मेरा fx का वैल्यू क्या आ रहा है? 1. अभी हम लोग क्या करेंगे? देखो x equals to -1. -1 अगर हम पुट करें तो कितना आंसर आ रहा है? यहां पर आ रहा है 5. और अगर हम 3 पुट करें तो कितना आंसर आ रहा है? आंसर इज कमिंग टू 3. ओके, अभी बच्चों इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे. कैसे करेंगे? यहां पर आई विल सी दैट व्हेन x equals to -1 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5. मान लो ये है मेरा -1, तो इसका वैल्यू कहां पर होगा? 5 पे. द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5, राइट? x जब 1 है, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 1. मतलब यहां पर दिस इज माई मान लो 1, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आएगा? 1. दिस इज माई 1. x जब 2 है, देन ऑल्सो द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1. दिस इज माई 2, corresponding value is 1. And when x is 3, the corresponding value of fx is 3. 3 कहां पर होगा? कहीं यहां पर होगा. This is the value of the function 3,
and the corresponding value of x is 3. अभी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, सिंपली ये पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ऐसे, that's it, that's it. You see, exactly यही ग्राफ तो मुझे प्रीवियस चीज पे मिला था, लेकिन इसमें करने से फायदा क्या है, यहां पर तुरंत तुम ग्राफ को देख, ग्राफ करने में कितना लगेगा, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स, उसके बाद तुम तुरंत इसका रेंज बोल दोगे, which is varying from 1 to 5. Is it clear to all of you? Let me take another example. देखो बच्चों ये सब, if x equals to mod of x minus 1, mod of x minus 2 plus mod of x minus 3, I will do it by shortcut method. कैसे करेंगे, पहले देखेंगे यहां पर मेरा क्रिटिकल पॉइंट है 1, 2 and 3. सो पहले हम निकालेंगे f of 1 मेरा कितना है, मतलब x का जगह में तुम 1 पुट कर दो, कितना आ रहा है, वैल्यू आ रहा है 3. x का जगह में 2 पुट करो, सो यू आर गेटिंग द वैल्यू 2. अगर x का जगह में हम 3 पुट करें तो वी आर गेटिंग द वैल्यू 3, राइट. अभी हम क्या करेंगे, तुरंत ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. देखो पॉइंट क्या क्या है, 1, तो यहां पर हम लोग करते हैं दिस इज माय पॉइंट 1 और इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है 3, मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है मेरा 3, राइट. अच्छा, नेक्स्ट इज x इक्वल्स टू 2, जब तब कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2, मतलब दिस इज माय 2 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी कितना है 2. एंड व्हेन x इज 3, अगेन y इज 3, that is the value of the function is 3, right. अभी देखो बच्चों, मेरा जो 3 पॉइंट आया, क्या क्या आया, ये वाला एंड ये वाला, हम क्या करेंगे, हम सिंपली ऐसे करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको प्रोड्यूस करेंगे, राइट. सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. अभी देखो यहां पर देख के तुम लोग को पता लग रहा है कि इसका रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स रेंज, एंड द रेंज इज नथिंग बट लोएस्ट वैल्यू क्या ले रहा है, तो इसके नीचे तो फंक्शन का वैल्यू होगा ही नहीं, मतलब रेंज विल बी फ्रॉम 2 टिल इंफिनिटी. इज दिस क्लियर? एब्सोल्युटली. तो कोई भी अगर मॉड्यूलस के ऊपर ऐसा समेशन दे के अगर प्रॉब्लम दे, सो यू कैन डू इट वेरी इजीली. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, लेट अस टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम. See this one. If x equals to log 5 plus 4x minus x square base is 3. बच्चों ये फंक्शन को अगर डिफाइन करना है तो क्या होगा, 5 plus 4x minus x square, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 से ज्यादा, मतलब क्या आ रहा है, दिस विल बी लेस देन 0. इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो मुझे क्या मिल रहा है, yes or no, मतलब x is lying between -1 and 5. बच्चों एक चीज देखो, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें क्या देखो, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है, मतलब ये जो पैराबोला है, इफ आई सिंपली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक, the graph will look like something ऐसे, क्योंकि पैराबोला will open downward, number 1, and number 2, इसका जो रूट्स आएगा, इसका जो 2 रूट्स आएगा वो क्या है, एक है -1 और एक है 5. But in our question, your x is lying between -1 and 5. x is lying between -1 and 5. बच्चों बोल सकते हो इसका जो वर्टेक्स है, इसका जो वर्टेक्स है उसका वैल्यू क्या होगा, वी ऑल नो फ्रॉम द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन द वर्टेक्स विल बी -b/2a minus d/4a. मतलब at which point this vertex is taking its value, ये पॉइंट मेरा क्या है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट वैल्यू क्या है ऑफ द फंक्शन. ये देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे at which point, that is -b/2a, मतलब -4 -2 into 1. Is it clear? मतलब कितना आ रहा है, at the point x equals to 2, मतलब at the point x equals to 2 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा,
इसका कॉरस्पॉन्डिंग जानने के लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। किसका? इसका। क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कितना आ रहा है? 16 प्लस 20 दैट इज 36। मतलब व्हाट इज दिस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू? दैट इज माइनस d by 4a which is nothing but 36 divided by 4 into minus 1 that is 9। मतलब ये जो पॉइंट है द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 9। बच्चों एक चीज देखो, मेरा जो अभी जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिया है विच इज दिस एक्सप्रेशन इज विद इन लॉग, अभी इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? वो मैक्सिमम वैल्यू वो लेगा दैट इज 9, और मिनिमम वैल्यू क्या लेगा? वो चलेगा माइनस इंफिनिटी तक। हम लोग देख ही सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ। बच्चों देखो, लॉग बेस 3x, इसका ग्राफ कैसे होता है? द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। ये मेरा कितना पॉइंट है? 1,0। अभी देखो x जब -1 से 5 के अंदर है, see from this graph, when it is lying from -1 to 5, x जब -1 पे टेंड कर रहा है, नॉट इक्वल, टेंड कर रहा है, तब 5 plus 4x minus x square, ये जो लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन है, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। x जब टेंड कर रहा है -1 या 5 दोनों के अंदर, x अगर 5 पे टेंड कर रहा है या x अगर -1 पे टेंड कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ये जो एक्सप्रेशन है 5 plus 4x minus x square, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। और अगर ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, लॉग का ग्राफ से देखो, व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, log x base 3 is tending towards minus infinity, right? मतलब fx का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कहां पर टेंड करेगा? माइनस इंफिनिटी, राइट? मतलब fx का जो रेंज होगा वो क्या होगा? माइनस इंफिनिटी तक टेंड करेगा। अभी ये मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? जब इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जस्ट नाउ वी हैव सीन इज 9, मतलब रेंज जो होगा वो होगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन दैट इज log 9 base 3। इज इट क्लियर? मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस थिंग इज कमिंग टू log 3 स्क्वायर, मतलब माइनस इंफिनिटी से 2। इज इट क्लियर? सो इस फंक्शन का जो रेंज है वो रेंज क्या होगा? इट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 2 closed. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. Let me take another problem. अभी बच्चों ये प्रॉब्लम देखो, इस प्रॉब्लम पे बोला है कि फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फंक्शन fx equals to cos inverse under root log mod x by x and in the base we are having box of x। तो इस फंक्शन को अगर डिफाइन करना है तो गारंटेड बॉक्स x को 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, और बॉक्स 6 कभी 1 नहीं होगा, राइट? बॉक्स 6 अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब बॉक्स 6 कैन टेक द वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, लेकिन बॉक्स 6 1 नहीं होगा, मतलब बॉक्स 6 विल स्टार्ट टेकिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट? बॉक्स 6 अगर 2 3 4 लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x is always greater than equals to 2, और x अगर greater than equals to 2 है तो guaranteed mod x is always positive, so it can be replaced by x only। अभी फंक्शन क्या बन रहा है? अभी फंक्शन क्या बन रहा है? log बेस में box x mod x by x, this will give you 1 for any value which is more than or equals to 2 for x, mod x by x is coming to 1। इसका मतलब हुआ log 1 is always 0, is always 0, मतलब क्या आ रहा है? cos inverse of 0
फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अभी cos इनवर्स ऑफ 0 इन द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, इसका वैल्यू क्या होता है पाई बाई 2। मतलब फंक्शन का रेंज क्या होगा, दिस विल ऑलवेज टेक द वैल्यू पाई बाई 2। दैट्स इट। Is it clear? So that is the range of this function. Let me take another problem. इसमें देखो, find out the range of the function log sin x बेस में है box of x minus 1. इसमें क्या होगा to define the function? Number 1, your sin x has to be greater than 0. Sin x is greater than 0 मतलब less than equals to 1. Number 2, box of x minus 1 is greater than 0. And number 3, box x minus 1 cannot be equals to 1. From the second one, we are getting box x minus 1 greater than 0 implies box of x is greater than 1. इसका मतलब क्या हुआ? Box x will start taking its value from 2, 3, 4 and so on. And from the third condition we are getting is not equals to 1 implies box x is not equals to 2. मतलब combining these two we can say your box x will start taking its value from 3, 4, 5 and so on so forth. Right? अगर box x 3, 4, 5 ले रहा है, इसका मतलब हुआ x is greater than equals to 3. Is this clear? अच्छा बच्चों, अभी फर्स्ट वन पे कॉन्सेंट्रेट कर। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? sin x is greater than 0 less than equals to 1. Okay, let me just draw the graph of this function. So how the graph will look like? sin x का ग्राफ कैसे होता है? And this way it will go on. This is my 0, pi, 2 pi, 3 pi and so on. अभी बच्चों देखो, sin x is greater than 0 less than equals to 1. ओके, और x क्या होगा? 3 से ज्यादा। 3 मतलब क्या? कहीं यहां पर होगा 3 बिकॉज पाई का वैल्यू होता है 3.14. ओके, सो योर x कैन बी एनी वैल्यू within this range or x can be any value within this range. It will not come into the negative portion. नेगेटिव लूप में ये x का वैल्यू आएगा नहीं, और ये लूप पॉजिटिव लूप यहां पर इनफाइनाइट तक चल रहा है। सो इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव लूप है, x कैन टेक ऑल द वैल्यूज बिटवीन दैट लूप। ओके, अभी सिर्फ हम लोग ये लूप लेके सम देखने का कोशिश कर रहे हैं। अभी x जब लाई कर रहे 2 पाई से 3 पाई, अभी यहां पर x जब 2 पाई से 3 पाई लाई करे तो गारंटेड योर sin x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। बच्चों sin x अगर 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से छोटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओनली कंसीडर दैट योर sin x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। एक कंसीडर मत करो, बाद में हम लोग करेंगे। सो sin x अगर 0 से 1 के बीच में है मतलब इट इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन मतलब log x बेस a। अगर a इज ग्रेटर देन 0, log x का ग्राफ कैसे होता है? इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। दिस इज 1,0। अभी x अगर कोई भी वैल्यू 0 से 1 के अंदर ले रहा है, इसका मतलब तुम्हारा log x का वैल्यू लाई कर रहा है कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से 0। इज इट क्लियर? मतलब फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो टेंड करेगा कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक। इज इट क्लियर? ओके, सो हम लोग मिल गया। पहले हम लिख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x, इसका जो रेंज है वो क्या है? लीस्ट वैल्यू कहां पर टेंड कर रहे हैं? माइनस इंफिनिटी। अभी अपर लिमिट क्या होगा? मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? देखो बच्चों, जब sin x 1 हो जाए, जब sin x 1 हो जाए तब क्या हो? sin x अगर 1 हो गया मतलब log 1 box of x minus 1, मतलब इसका वैल्यू होगा 0। इसका मतलब हुआ fx जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है वो है क्या?
0 only. Is it clear? Therefore, the range of this function is, if x का range होगा, it is lying from minus infinity to 0 closed. Is it clear to all of you? Absolutely. Let me take another problem. See this one. If x is sine inverse box of x square plus half plus cos inverse box of x square minus half. Very interesting problem. बच्चों देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स, इसको भी हम लोग लिखा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ देके, लेकिन हम माइनस वन करें। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ माइनस वन। लेट अस से t equals to box of x square plus half, मतलब क्या आया, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t माइनस वन। अभी बच्चों हम लोग को सबको पता है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू, साइन इनवर्स x, जहां पर x लाई करते कहां से कहां तक, माइनस वन से वन तक। इसका मतलब ये हुआ, this t will also lie, that is your box of x square plus half, this will also lie between minus 1 and 1. As box of any function is an integer, therefore your t can take the value minus 1, 0 or 1. इसके अंदर t जो integers है वो क्या है, minus 1, 0 या 1. Okay, now let us take t equals to minus 1. फिर क्या होगा, एफ एक्स का देखो तो, एफ एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 2, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स में एक्स लाई करते हैं माइनस 1 से 1 के बीच में, तो ये तो माइनस 2 कभी होगा ही नहीं, भूल जाओ। अभी लेते हैं t इक्वल्स टू 0, अगर t इक्वल्स टू 0 है तब एफ एक्स क्या ले रहे हैं, साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1। साइन इनवर्स 0 प्रिंसिपल रेंज के अंदर होता है 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 होता है पाई। इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू होगा पाई। ओके, अगर t अगर 1 लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, बोलो बच्चों, इट इज साइन इनवर्स 1 प्लस cos inverse 1 minus 1, that is sin inverse 1 plus cos inverse 0. अभी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल रेंज होता है पाई बाई 2, प्रिंसिपल रेंज के अंदर साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 और cos इनवर्स 0 इज अगेन पाई बाई 2, which is again coming to पाई। इसका मतलब हम लोग क्या देखा कि एफ एक्स इज ओनली टेकिंग द वैल्यू पाई एंड विच इज नथिंग बट योर range for this function. Is this clear? मतलब इस function का जो range होगा वो होगा pi. Clear to all of you? Absolutely. Let us take another problem. यहाँ पर क्वेश्चन है, find the domain and range of the function if x equals to log box of cos mod x plus half. Very interesting sum. देखो बच्चों, to define the function, if you want to define the function, क्या बोलोगे, बोलोगे कि log के अंदर भैया जो चीज है उसको 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, उसको 0 से ज्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, cos of box mod x plus half is greater than or equals to 1. इसका मतलब हुआ cos of mod x is greater than equals to 1 minus half, that gives us half. Is it clear? बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, y is equals to cos of mod x का ग्राफ ड्रॉ। देखो तो ग्राफ कैसे होता है, y equals to cos x का ग्राफ कैसे होता है, like this. ओके, अभी ऐसा होता है ना। अभी देखो बच्चों,
कॉस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ इरेज कर देते हैं और उसके बाद मान लो ये वाला पोर्शन तुम्हारा नहीं है, मान लो, मतलब सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ हमने रब कर दिया। अभी करोगे क्या, वाई एक्सिस के ऊपर एक मिरर रख दोगे और इसका मिरर रिफ्लेक्शन तुम ले लोगे, राइट? सो अगेन the graph will look something like this because this is the mirror image of this portion to that in the second and third quadrant, right? मतलब cos of mod x लिखना जो बात है, cos of x लिखना भी वही बात है, same thing, right? Okay, मतलब मेरा जो इक्वेशन है अभी ये क्या बन चुका, ये बन चुका cos of x is greater than equals to half। अभी इस ग्राफ पे अगर हम ड्रॉ करें y is equals to half, ये लाइन कैसे होगा, this is that line which is y equals to half। अभी बच्चों ये पॉइंट क्या है, this is my minus pi by 3 and this is my pi by 3, okay? Now cos x is greater than equals to half, मतलब cos x is greater than equals to half मतलब we are taking all the values from this portion, okay? That is cos x is more than half, क्योंकि ये वाला पार्ट में अभी इसका वैल्यू कितना है, हाफ है। अभी cos x का वैल्यू क्या हो रहा है, हाफ से ज्यादा ले रहे हैं, मतलब इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज विद इन दिस रेंज, मतलब x is taking all the values within this range। It means x is greater than equals to minus pi by 3 less than equals to pi by 3। Is it clear? अभी बच्चों ये तो सिर्फ एक लूप नहीं है, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स है, तो हम क्या करेंगे, cos x का पीरियड along with n is an integer, हम ऐड कर देंगे इन ऑल साइड्स, मतलब x जो होगा that is it is lying from 2n pi minus pi by 3 to 2n pi plus pi by 3 and n is what, n belongs to any integer। Is it clear? So that is the domain for this function। So what is the domain? Domain क्या है? You will write that your domain belongs to close to n pi minus pi by 3 से 2n pi plus pi by 3, जहां पर n belongs to any integer। Is it clear? Absolutely, कोई डाउट नहीं। Okay, अभी देखो बच्चों, मान लेते हैं n is 0, मान लेते हैं n is 0, we are only considering this loop, we are only considering this loop, okay? अगर n 0 है मतलब x कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं भाई, x लाई कर रहे हैं माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 के अंदर, ओके? मतलब cos x is lying between what, cos x is lying between हाफ से और 1 के अंदर, ये समझो। Okay, now if I add half on both sides, if I add half on both sides, what we are going to have? It is 1 and this is 3 by 2. You see, I have already discussed that cos of mod x is same as cos of x. So you can write mod x over here. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, इसका मतलब ये जो cos x plus half है, this is lying between 1 and 3 by 2. So इसका greatest integer क्या होगा, इसका greatest integer क्या होगा, इसका greatest integer होगा 1, मतलब greatest integer of cos of mod x plus half ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, okay? Therefore the range for this function, this is always coming to 1 within the given domain, it is coming 1। इसका मतलब fx क्या हो रहा है, log 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, मतलब इस फंक्शन का जो रेंज होगा it will be taking the value 0। Is it clear to all of you? Absolutely, no doubt। Okay, चलो let us take the next problem। यहां पर बोला है find the domain and range of the function fx equals to sine inverse log greatest integer function x plus log of sine inverse greatest integer function x। इसका मुझे डोमेन और रेंज दोनों ही निकालना है, ओके? ओके, नाउ बच्चों देखो,
टू डिफाइन द फंक्शन, इसको अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे? log of box x, it must lie between -1 and 1. log के बेस पे कुछ नहीं दिया है. इन कैलकुलस वी ऑलवेज टेक दैट थिंग एज e. इसका मतलब मेरा ये हुआ कि e to the power -1 is less than equals to box x is less than equals to e to the power 1. मतलब box x is lying between 1 over e less than equals to e. 1 over e मतलब this is a fraction. This is a fraction, right? और e का मतलब इसका approximate value is something like 2.73. मतलब मेरा जो box x value लेगा, box x क्या है? Integer. So it is the greatest integer lying between these two, and the integers that it can take are 1 and 2 only. Is it clear? So box x can take the value 1 and 2. When box x is 1, इसका मतलब क्या हुआ? x is lying between 1 and 2. When box x is 2, इसका मतलब क्या हुआ? x is greater than equals to 2 less than 3. इसका मतलब from this one we can say that your x belongs to closed 1 open 3. Is it clear? Okay. Now to define this function, what you will say? We will say that your, देखो बच्चों, sin inverse box of x. Sin inverse box of x मतलब क्या हुआ? Box of x will lie between -1 and 1. Right? मतलब यहां पर मेरा जो box x है वो क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? -1, 0 या 1. Is it clear? लेकिन और एक चीज ध्यान से देखो कि log के अंदर मेरा क्या है? Sin inverse box of x. This has to be greater than 0. इसका मतलब क्या हुआ? Box of x has to be greater than 0. Yes or no? Box x has to be greater than 0. अच्छा, box x ले सकते हैं क्या? -1, 0 और 1. अगर बोल रहे हो कि box x is greater than 0, इसका मतलब your box x can take the value only 1. Box x can take the value only 1. So from here we are getting that x is lying between 1 and 2. Is it clear? So to define the function, x has to satisfy this as well as x has to satisfy this. Now the common portion between these two is that x is lying between 1 and 2. X is lying between 1 and 2. It is satisfying this condition as well as it is satisfying this condition, right? Therefore, the domain for this function is closed 1, open 2. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. Now, when x is lying between 1 and 2, guaranteed your box x will be nothing but 1. अभी हम लोग रेंज निकालेंगे. देखो बच्चों, x जब 1 से 2 के अंदर है, box x is taking the value only 1. इसका मतलब मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? sin inverse log 1 plus log sin inverse 1. So क्या मिल रहा है? log 1 is 0. So sin inverse 0 plus log sin inverse 1 is pi by 2. And sin inverse 0 is 0, so it is coming only the value log pi by 2. Base is e. Calculus में base is always e. मतलब इस function का जो range है, it is taking only the value log pi by 2 base e. Is it clear? So this is the domain and this is the range for this function. Absolutely clear? No doubt. Let us move for the next problem. So this question is find the domain and range of the function f(x) equals to box of log sin inverse root over x square plus 3x plus 2. पर जो पहले ही अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो हम क्या बोल देंगे? x square plus 3x plus 2, इसको तो 0 से या 0 इक्वल होना ही है. Okay, so if I factorize this, we are going to have something like this.
इसका मतलब मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, -2 and -1. Therefore, your x is here, मतलब x belongs to -infinity से -2 closed और closed -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक. कहां से मिला, सिर्फ मिला इसको अगर हम greater than 0 माने तो. Okay, now the next condition is that root over of x square plus 3x plus 1, this has to be less than equals to 1 or greater than equals to -1. लेकिन बच्चों देखो, रूट के बाहर में पॉजिटिव साइन है, मतलब इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. मतलब इन वन वर्ड वी कैन से that x square plus 3x plus 2 is lying between 0 and 1. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. Now, if I square both sides, we are going to have this. Now, let me just choose this two. ये दोनों को अगर चूज करोगे तो एग्जैक्टली ये चीज आ जाएगा. मतलब वहां से मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो होगा ये. और दूसरा मुझे चूज करना है x square plus 3x plus 2 is less than equals to 1. मतलब क्या हुआ, x square plus 3x plus 1 is less than equals to 0. Is it clear? Okay. बच्चों, x square plus 3x plus 1 अगर 0 है तो x का क्या क्या रूट आएगा. इसको अगर हम सॉल्व करें by Sridharacharyya's method, we are going to have minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by twice a, that is minus 3 plus minus root 5 over 2. इसका मतलब हुआ x का जो दो रूट्स आया वो है minus 3 plus root 5 by 2 एक है और दूसरा है minus 3 minus root 5 by 2 which is less than equals to 0. So again, अगर हम नंबर लाइन में प्लॉट करें तो क्या आएगा बोलो. दिस इज माय -3 minus root 5 by 2. This is -3 plus root 5 by 2 plus minus plus. Since it is less than equals to, so x is lying in between. -3 minus root 5 by 2 is less than equals to, x is less than equals to -3 plus root 5 by 2. Is it clear? So, x जैसे यहां से मुझे क्या आया, ये वाला पार्ट, करेक्ट, और यहां से मुझे क्या आया, ये वाला पार्ट. So now for this condition, both these conditions has to satisfy. इसके अंदर जो कॉमन रीजन है, that is the values of x, which will satisfy this one as well as this one. तो चलो बच्चों एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. नंबर लाइन के ऊपर पहले हम प्लॉट करते हैं. दिस इज माय माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी, देन वी आर हैविंग द पॉइंट्स -2 ओवर हियर, -1 ओवर हियर, राइट. -3 minus root 5 by 2, root 5 को हम लोग 2 point something लेके चल रहे हैं, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, -5 point something divided by 2, that is -2 से छोटा, मतलब it will come somewhere here. और -3 plus root 5 by 2 ये होगा -0 point something, मतलब that point will come somewhere here. Is it clear? अभी बच्चों हम लोग ये दोनों पॉइंट्स जो कंडीशन दिया हुआ है ये हम लोग प्लॉट करेंगे. फर्स्ट कंडीशन से मुझे क्या मिल रहा है, x is lying from -infinity open to closed, or then again -1 closed, infinity open, right? And from the second condition we are getting that x is lying from this one closed, this one closed, right? So the common region that we are getting from these two are this point and this point. Is it clear? Therefore, our x will be, what? Tell me. It is from closed -3 minus root 5 to, comma, -2 closed,
or minus 1 closed minus 3 plus root 5 by 2 closed. Is it clear? Now observe a very, very critical thing. That is, when x is minus 2, you see, in this condition, your x can take the value minus 2. I have no problem. But think about it. If x takes minus 2, if x takes minus 2, this part will become 0. And if this part becomes 0, sine inverse of 0 is 0 and log 0 will become undefined. Similarly, if x takes minus 1, if x takes minus 1 again, this part will become 0 because minus 1 is a root of this expression. So this part will become 0. Again, sine inverse 0 is 0 and log 0 is undefined. Therefore, x cannot take the value minus 2 and minus 1. Is it clear? Therefore, the domain should be, the rectified domain should be, this one will never be closed, this one will never be closed. Therefore, your domain is this. Is this clear? Absolutely. So this is the domain for this function. Now let us come for what will be its range. What will be its range? Let me erase this portion. Now look it carefully. When x is lying within this range, your sine inverse root over of x square plus 3x plus 2. This is taking all the values lying from 0 to pi by 2. 0 is not closed. Sorry. 0 is not closed. Within this range, your sine inverse root over of x square plus 3x plus 2, it is taking the value from 0 to pi by 2. Is it clear? Okay. Now, बच्चों देखो, pi by 2 is approximately 1.57. Okay? अभी log x base is e. अगर x lie कर रहे from 0 to 1.57, look it very minutely. log x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ग्राफ होता है, this is 1, 0. अभी तुम्हारा x क्या लाई कर रहे? ये वाला चीज देखो, सिर्फ x लाई कर रहे from 0 to 1.57 closed. अभी 0 मतलब क्या है? 0 मतलब तुम्हारा है ये पोर्शन और 1.57 is coming somewhere here. It is coming somewhere here. और इसका वैल्यू क्या होगा? देखो बच्चों, log e base e, log e base e इसका वैल्यू होता है 1. log e base e इसका वैल्यू होता है 1. लेकिन log e 1.57 ये क्या वैल्यू होगा? लेस देन 1, बिकॉज e का वैल्यू क्या होता है? 2.73 अप्रोक्सीमेट. सो log 2.73 base e, that is 1. So log 1.57 definitely it is less than 1. मतलब यहां पर log x का वैल्यू क्या हो रहा है? It is greater than minus infinity and less than 1. Am I correct or not? It is less than 1. Okay. मतलब इस कंडीशन पे ऑब्जर्व करो, log of sine inverse root over x square plus 3x plus 2 within this given domain that we got, it is lying from minus infinity to less than 1. Is it clear? Okay. Now if I take box of or greatest integer function of this portion, then what you will say? Then what you will say? Tell me fast. What you will say? It will be definitely greater than minus infinity. मान लो ये चीज अभी लाई कर रहे 0 से 1 के अंदर, क्योंकि कुछ भी वैल्यू तो 1 से नीचे होगा. अभी मानो कि 0 से 1 के अंदर which one is lying? This one is lying. अगर if this one is lying between 0 and 1, इसका बॉक्स क्या होगा? 0. So इसका बॉक्स होगा क्या? हम इसको for a timing let us just denote it by t. मतलब बॉक्स ऑफ t का वैल्यू क्या आएगा? 0. Yes or no? Okay. Now if it takes any value between 0 and minus 1, then box of t will take the value minus 1.
Similarly, it will take -2, -3 and all these values. Is it clear? मतलब मेरा जो फंक्शन है, ये फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? ये वाला जो बॉक्स वाला चीज है, ये क्या होगा? अभी अभी हम लोग देखा कि बॉक्स, इसको हम लोग एक्चुअली क्या लिया? टी लिया। बॉक्स के अंदर जो भी है उसको हम टी लिया। इतना बड़ा चीज हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसके लिए हमको टी लिया। सो लॉग ऑफ टी, बॉक्स ऑफ लॉग टी, यहां पर बॉक्स टी क्या ले रहे हैं? लॉग टी नहीं, लॉग वाला पूरा चीज को हम लोग टी लिया, मतलब इट इज बॉक्स ऑफ टी। सो बॉक्स ऑफ टी इज टेकिंग द वैल्यू 0, -1, -2, -3 and so on so forth. Therefore, your fx is going to take all the values less than or equals to 0. Is this portion clear or not? Less than equals to 0 and all integers. All integers. Matlab in one word we will say that fx or the range is taking all the non-positive integers. Range is taking all non-positive integers. Is it clear to all of you? It is taking all non-positive integers. मतलब ये लेगा 0, -1, -2, -3 and so on. Is it clear? So range and domain is clear for this problem. Okay, let me take the next problem. अभी बच्चों ये प्रॉब्लम में बोला है कि find the range of the function fx equals to cot inverse log base 0.5 log base 0.5 x to the power 4 minus 2x square plus 3. बच्चों देखो यहां पर x to the power 4 minus 2x square plus 3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x to the power 4 plus 1 minus 2x square plus 2. ये बन गया मेरा क्या? x square minus 1 का whole square plus 2. Now, for all values of x, this is always greater than or equals to 2. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू होगा 2. ओके ओके, नाउ ये फंक्शन, ये जो एक्सप्रेशन है, इसका अगर मिनिमम वैल्यू होता है 2, देन वी कैन राइट fx का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? cot inverse log 0.5 2. This is the minimum value we are calculating. Minimum value of fx. This is cot inverse log 0.5 मतलब half 2 मतलब cot inverse minus log 2 base 2. Now log 2 base 2 is 1. मतलब इसका क्या वैल्यू आ रहा है? cot inverse of -1. और हम लोगों को सबको पता है कि -1 within the principal range, इसका वैल्यू क्या होता है? Because we know that when cot inverse x is there, y is equals to cot inverse x. Y lies between 0 से pi, और 0 से pi के अंदर -1, ये cot inverse का किसका वैल्यू होगा? That is cot 3 pi by 4. मतलब ये होगा cot inverse cot 3 pi by 4, right? Because cot 3 pi by 4 within the principal range, the value is -1. Therefore, cot inverse cot 3 pi by 4 is coming to 3 pi by 4. Is it clear? मतलब fx का जो मिनिमम वैल्यू आया वो है 3 pi by 4. अभी we all know that cot inverse x, अभी हम लोग लिखा cot inverse x always lies between 0 से pi के अंदर. ओके, और fx का मिनिमम वैल्यू आया है 3 pi by 4. Therefore, इस फंक्शन का रेंज होगा, क्लोज्ड 3 pi by 4 to pi. Is it clear? 3 pi by 4 to pi. देखो बच्चों, मैक्सिमम टाइम में बच्चे लोग कहां पर गलत करते हैं? वो करते हैं क्या? यहां पर तुरंत देख लेते हैं कि ये cot inverse of something is given. So वो लोग बोल देगा कि सर y is cot inverse x अगर है, then y is lying between 0 and pi.
Therefore, इसका range होगा, इस question का range होगा 0 to pi, but it will be wrong. It will be wrong in this case that I have exactly proved in this question. So, ये कभी भी गलती मत करो कि cot inverse, sin inverse, कोई भी inverse trigonometric function दे दे, तो उसका अंदर का जो वैल्यू है वो पहले देखो कहां से कहां तक लाई कर है, उसके बाद यू टेक द डिसीजन कि उसका रेंज क्या होगा. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. So let's end our class here. Thank you for watching. I hope you have enjoyed my class. If you have really liked my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. Don't forget me to comment. So your one comment inspires me to create a video of this kind in the future. We are having our learning app in Google Play Store. Link has been given in the description box. You can download it and you can ask me any sort of question there, because I used to come twice a week live in the app. Till then, take care and goodbye and stay tuned to us.